सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपांकर और आज 15 अगस्त है। इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और मेरा जो आज का वीडियो है ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को लेके डेडिकेटेड है जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में कुछ रोल्स प्ले करते हैं और हमारी डेली रूटीन लाइफ को लेके जो मतलब हमसे जुड़े हैं, चाहे वो रोड पे, चाहे वो घर तक है या आप कुछ भी लेके। तो मेरा इन सबको बहुत बड़ा मैं बहुत थैंकफुल हूँ, या हम सब के लिए, किसी के लिए भी। और सैल्यूट और ट्रिब्यूट है मेरा ये वीडियो उन सबको। और फ़िलहाल जो इस वीडियो का मकसद है उसको आगे बढ़ते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं, कुछ ऐसी चिंताएं या कुछ ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स जो मैं डेली रूटीन लाइफ में या आज तक अभी तक मैं काफ़ी बार करता आया हूँ। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट होना ही काफ़ी है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन आपको ये चीज़ें, ये कंसर्न्स आपको काफ़ी रिलेटेबल लग सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपको कभी फील हुआ हो। ठीक है, तो मेरा मकसद सिर्फ आज ये था कि आज इंडिपेंडेंस डे के दिन ही मेरा मन था कि ऐसा मैं चाहता था कि ये स्पेशल वीडियो मैं उन्हीं को ट्रिब्यूट करूं जो हमारे डेली लाइफ लाइनर्स हैं, हमारे सिटीज़ में लेकर, रूरल एरियाज़ में लेके, आप किसी को भी लगा लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला है कि मतलब मेरा फर्स्ट पॉइंट पुलिस पेट्रोलिंग व्हीकल्स को लेके। अगर ये वीडियो कोई भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट से, पुलिस के डिपार्टमेंट से कोई भी देख रहा है, तो मेरा मकसद कुछ ऐसा गलत हाईलाइट करने का नहीं है, लेकिन मेरा एक कंसर्न है, आप ऐसा कह सकते हैं कि जब आप डेली रूटीन लाइफ में आप कहीं जाते हो तो आपको रूरल एरिया में या कहीं भी सिटी में या स्टेट हाईवे, इंटरस्टेट हाईवे पे कहीं पे भी आपको पेट्रोलिंग व्हीकल्स आपको 24 घंटे तैनात दिखते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कभी आपको देख के ऐसा नेगेटिव फीलिंग आता है कि मतलब भले ही व्हीकल पुराना है कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो मेंटेन नहीं है तो फिर उसका मतलब कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा कई बार फील होता है कि जो भी उसमें पुलिस के मुलाजिम हैं, जो ड्राइवर भाई साहब होंगे या फिर उनके जो ऑफिसर हैं, वो उसमें जा रहे हैं, वो अपने ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, 24 घंटे की कर रहे हैं बिल्कुल ईमानदारी से। लेकिन मुझे कई बार कंसर्न होता है, मुझे फील होता है कि मतलब पता नहीं उनको कैसा फील होता होगा उस गाड़ी में जो कि मेंटेन नहीं है। अभी ये मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये मेरा सिर्फ कंसर्न है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूँ या कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ, मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं है। सिर्फ मेरे को ये है कि जब भी मुझे ऐसा कुछ दिखता है तो मुझे नेगेटिव फीलिंग आती है कि कि जब आप गाड़ियों को देखते हो, आप बाइक्स को देखते हो, आपको पसंद है वो सब चीज़ें देखना, तो आपको ये भी लगता है कि भले ही गाड़ी कितनी पुरानी हो तो मेंटेन होना कितना ज़रूरी है। अब उनकी चासी को ले लो, टायर्स का वोबल करना, और आप ऐसा कह सकते हैं इंजन बेल्ट्स की आवाज़ आना, या काफ़ी तरह की आप एक ही नज़र में उसमें 10 खामियां निकाल सकते हो। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि प्लीज़ अपनी जो भी आपकी पुलिस पेट्रोलिंग व्हीकल्स है जो 24 घंटे तैनात रहते हैं, तो मेक श्योर कि आप उनको मेंटेन रखें। कोई भी ऑफिशियल डिपार्टमेंट से, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी ऑफिशियल देख रहा है तो प्लीज़ मेक कंसर्न कि आपके पेट्रोलिंग व्हीकल्स मेंटेन्ड हों। मेरा सिर्फ जेन्युइन सा कंसर्न है, ये मेरे को बस नेगेटिव फीलिंग आती थी। और सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो कि आता है एम्बुलेंस से। कि मैं नहीं जानता पर्सनली कि एम्बुलेंस की गाड़ियों में जीपीएस नेविगेशन कितना इनेबल होता है, इंस्टॉल्ड होता है, नहीं होता है हमारे इंडिया में। बट लेकिन ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ है कि मैंने मतलब 2-3 बार एम्बुलेंस के ड्राइवर को हॉस्पिटल का रास्ता बताया, क्योंकि वो भटक जाते हैं। क्योंकि मेनली हमारे इंडिया में 70% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया से रहती है, और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो रूरल एरिया से या आउट ऑफ कंट्री साइड, मतलब स्टेट के साइड से या एक बड़े शहर के बाहरले एरिया से, कंट्री साइड से, तो वो लोग शहरों में आते हैं, बड़े शहरों में अपने हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, या कोई एम्बुलेंस में पेशेंट आता है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से। तो लेकिन वहाँ पे मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स होते हैं उनको अक्सर रास्ता नहीं पता होता, उनको नहीं पता होता कि उनको जहाँ पे जाना है, जो जिस हॉस्पिटल में जाना है, वो जगह है कहाँ पे, एग्जैक्टली कहाँ, कैसे, कुछ भी। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि या तो एम्बुलेंस में इंस्टॉल किए जाएँ जीपीएस, जो कि अगर हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो मेक श्योर कि अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, जो एम्बुलेंस ड्राइवर भाई साहब जो भी चलाते हैं या कुछ भी जो एम्बुलेंस चला रहे हैं या उनके नॉन में कोई है, कि मेक श्योर कि जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं वो सिर्फ यूट्यूब चलाने और व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं है।
आप उसमें जीपीएस वगैरह या और भी बहुत सारी चीज़ें अपने डेली रूटीन लाइफ के हिसाब से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं आप इजीली, ताकि आपकी लाइफ थोड़ा इजी हो, आप किसी की हेल्प आ सके, आपको ज़्यादा आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो ऐसा मेक श्योर कि आपको जीपीएस को चलाना आना चाहिए, ताकि आप रास्ता ना भटके। और हमारे लाइफ लाइनर्स हैं, बट लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ नेगेटिव है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ कोई भटक रहा है। जैसे आप समझ रहे हैं कि ऐसे में आप उनको बता भी नहीं सकते कि आप नेविगेशन ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ, क्योंकि जब आप उनको बता रहे हो तो उनके पास ऑलरेडी टाइम कम है। आप रास्ते पे खड़े हो, आप सिर्फ उनको हॉस्पिटल का रास्ता बता सकते हो, ना कि ये कि आप जीपीएस कनेक्ट करके आप ये सीखें। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों पे भी ध्यान दें कि आप मोबाइल पे जीपीएस चलाना सीखें, नेविगेशन कैसे चलता है, मैप्स को आपको पढ़ना आना चाहिए, कोई भी है। तो मेरा थर्ड कंसर्न है कैब ड्राइवर्स को लेके, हमारा एटीट्यूड। तो ऐसा होता है कि हम नॉर्मल पीपल्स, मतलब ऐसा लगता है कि कई बार गलत एटीट्यूड से उनसे बिहेव करते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं, बट मुझे लगता है ज़्यादा रिस्पेक्ट करना हमें उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो 24 घंटे हमारे लिए मतलब रोड पे हैं। मतलब आप इधर से उधर जा रहे हो, आपको ज़रूरत है कैब ड्राइवर, चाहे दिन है चाहे रात है, तो मतलब वो 24 घंटे चल रहे हैं, तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट बात ये नहीं है सिर्फ, अगर आप नॉर्मली रोड रेज भी देखोगे तो हमेशा ऐसा लगता है कि हमेशा कि हमेशा कैब ड्राइवर को ही मतलब फॉल्टी करार दिया जाता है कि मतलब वही डिफ़ॉल्टर है जो भी है, मतलब बल्कि ऐसा नहीं होता। ऐसा मेरे सामने भी इंसिडेंट हुआ कि गलती किसी और की है और हमेशा कैब ड्राइवर को डिफ़ॉल्टर मान लिया जाता है, बट ऐसा नहीं होता हमेशा। और अगर आप जितना रिस्पेक्टफुली, जितना अच्छे एटीट्यूड से बात करेंगे उनसे, वो भी करेंगे। हो सकता है वो फ्रस्ट्रेट हो, वो नहीं कर रहे हो तो, बट मेरा सिर्फ कंसर्न इतना है कि बहुत ईजीली आपको रोड्स पर रोड रेज देखने को मिल जाता है। तो मेक श्योर कि आप ऐसा ना करें, आप हमेशा बिहेवियर सही रखें, चाहे कोई भी सिचुएशन है, चाहे कितना भी क्लैश हुआ है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, हो सकता है उसमें गलती मेरी भी हो या मेरा भी एटीट्यूड ख़राब हो अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए, बट लेकिन हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम कूल माइंडेड रहें, रोड रेज ना हो, और हमेशा कैब ड्राइवर्स को रिस्पेक्टफुली बात करें, उनका एटीट्यूड मतलब कोशिश करें कि ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर रखें, ताकि वो भी हमसे उतना ही फ्रेंडली बिहेवियर करें। और रोड रेज या ऐसा भी कुछ भी मतलब ना हो कि मतलब जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो या उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो या आपका ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो, मतलब जिससे आपको इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जो भी है, ठीक है। और मेरा फोर्थ है कि जो हमारे ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं कि इनके लिए भी बहुत थैंक्स है कि मतलब ये भी 24 घंटे या रात को तो अक्सर मेट्रो सिटीज़ में ही दिखता है, पर नॉर्मल सिटीज़ में भी होते हैं, कम रेट पे आपको इधर से उधर, शहर के इधर से उधर पहुंचा लेते हैं। हमारे लाइफ लाइनर हैं, हम इजीली जाते आते हैं कहीं भी ऑटो ड्राइवर से। बट इनका कंसर्न सिर्फ इतना है मेरा कि ये गलत कट मारना या फिर गलत तरीके से एकदम ऑटो को रोक देना। तो अगर आप कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप हमेशा ढंग से चलाएं, और हमेशा मेक श्योर कि जो हम नॉर्मल पीपल्स हैं जो मतलब ऑटो रिक्शा में आना जाना करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप मोड़ से थोड़ी दूरी बना के वेट कीजिए किसी ऑटो का। मतलब ऐसा नहीं कि हम मोड़ के पास ही खड़े, फिर उनको भी एकदम हो जाता है कि अब वो मोड़ काटते ही वो मतलब आपके पास एकदम रुक जाते हैं बिना देखे, बिना इंडिकेशन के। तो मेक श्योर कि आप भी ऐसी गलती ना करें, आप भी बिल्कुल जेन्युइन कहीं जगह पे रुक के उसका वेट कीजिए, आप उनको लिफ्ट के लिए हाथ दीजिए कि मतलब ठीक है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो ऑटो ड्राइवर्स के लिए। और मेरा फिफ्थ पॉइंट है जो कि कमर्शियल व्हीकल्स लाते हैं, ठीक है, कैब नहीं सॉरी गैरेज जिन पे पीछे लोडर लगा होता है जो भी, तो उनके ऑनर्स गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको इंस्पेक्ट नहीं करते। उन्हें साल में 3 या 4 बार अपनी गाड़ी को इंस्पेक्ट करना चाहिए। ड्राइवर गाड़ी चला कैसे रहा है, ड्राइवर ने मेंटेन कैसे रखी हुई अपनी गाड़ी, या जो भी है। ये नहीं कि आपने पैसे लगाए खरीद लिए और एक ड्राइवर खरीद लिया और वो आपको गैरेज से इंडस्ट्रियल आपके बिज़नेस के लिए आपको बस आप यूज़ करो, लेकिन आपका
ध्यान गाड़ी की तरफ है ही नहीं, या ड्राइवर की तरफ कि वो ड्राइवर चला कैसे रहा है गाड़ी की मेंटेनेंस क्या जा रही है, या जो भी। आपने अक्सर देखा होगा कैरेज के पीछे एक बड़ी सी ग्रिल लगा देते हैं और उसमें ना तो आपको आपकी स्टॉप लाइट, ना टेल लाइट दिखती है, ना इंडिकेटर्स दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरा बड़ा एक कंसर्न है कि ना तो उनके कई बार आप अक्सर देखोगे कि टायर जो हैं वो मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं, वो ना बदलना, या कैरेज का जो लोडर है वो डगमगा रहा है, मतलब एक साइड में एक साइड झुका हुआ है, या उनके जो पीछे ग्रिल्स लगी होती हैं, ठीक है, तो बार्स लगे होते हैं ताकि कुछ एक्सीडेंट क्लैश ना हो या कोई गाड़ी ना घुस सके अंदर उनके नीचे। तो मतलब उसमें आप देखोगे कि लाइट्स का उसमें कुछ आपका प्रोवाइड नहीं किया जाता, कि मतलब आपको दिख रहा है, विजन ही नहीं होता। जो आप उस गाड़ी के पीछे होगे तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा इंडिकेटर या लाइट कौन सी जल रही है। ये तो मतलब मेक श्योर कि आप कभी भी ख़रीद रहे हैं गाड़ी, आप कोई ओनर हैं उस गाड़ी के, और आप कमर्शियल व्हीकल को आपने ओन किया है, आपने ड्राइवर खरीदा है, तो आप हमेशा उनको इंस्पेक्ट करते रहें हमेशा से कि 3 या 4 महीने में उसकी सर्विस कैसी हो रही है, गाड़ी चल कैसी रही है, ड्राइवर कैसे चला रहा है गाड़ी, और जो भी हर तरह की जो भी है। ये नहीं कि सिर्फ आपने ख़रीद लिया और मतलब रख दिया उसको, मतलब आपको हम मेक श्योर कि आपको हमेशा इंस्पेक्ट करना पड़ेगा गाड़ी को भी और ड्राइवर को भी। 6th एंड द लास्ट, जो हमारे मिल्कमैन हैं, जिनकी पहुंच हमारे घर तक होती है, जो शाम को भी आते हैं और दिन में भी, सुबह भी आते हैं आपके घर पे दूध देने। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि इनको ये डेली का 100-150 किलोमीटर तो हमेशा बाइक चलाते ही चलाते हैं, ये बहुत प्रोफेशनल हो जाते हैं, ठीक है। बट मेरा ये है कि ये मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस के मामले में कुछ ज़्यादा ही हाई हैं। अगर ये हेलमेट डालते हैं तो सिर्फ ये जब शहरों की तरफ आते हैं, शहरों में, क्योंकि कोई भी जो हमारे दूध वाले भैया होते हैं वो ज़्यादातर आउटर एरिया में रहते हैं शहरों से, ठीक है ना। तो फिर वो जब आते हैं शहरों में तो मतलब वो पुलिस का ही डर है या जो भी है रूल्स रेगुलेशन का, मतलब तभी वो हेलमेट डालते हैं। लेकिन हेलमेट भी उनके पुराने होते हैं, ना शीशा होता है, ना स्ट्रैप होता है, बिल्कुल ढीला ढाला, और पैरों में चप्पलें, ना कि जूते। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अगर आप कहीं आसपास आपके मिल्कमैन भैया रहते हैं, जो भी आपके दूध देते हैं आपके घरों में, या कोई भाई देख भी रहा है जो दूध का कारोबार करते हैं मोटरसाइकिल पे, रोज़ डेली का 100-150 किलोमीटर चल रहा है, आप हेलमेट ज़रूर डाल लें, और पैरों में जूते ज़रूर डालें, ताकि आपके सेफ्टी हो, या आपकी सेफ्टी के लिए। मेरा सेफ्टी नहीं है इसमें, आपकी सेफ्टी, आपका डेली रूटीन का रिस्क, लाइफ जो आप इतना लेके चलते हैं डेली रूटीन में, उसका रिस्क बहुत 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 कम हो जाएगा। मेक श्योर कि आप ऐसी गलती मत करें, हेलमेट अच्छा पहने, और ज़रूर पहने हेलमेट, और जूते डालें, ना कि चप्पलें डालें, ठीक है। और आप सभी को इंडिपेंडेंस डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक डिसलाइक आपकी मर्ज़ी है। मेक श्योर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, स्टे